औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग जो 7 चैप्टर का टॉपिक पढ़े थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। लास्ट टाइम हमने इसको एक एग्जांपल जो थी मीथेन वाली उसके साथ डिस्कस किया था। ठीक है, थोड़ा सा बेटा मैं आपको इसका अगेन रिव्यू दे देता हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, इसको हमने डिफ़ाइन कैसे किया था। दी मिक्सिंग ऑफ 1s and 3p atomic orbitals to form new 4 hybrid orbitals of same shapes and same energies। ठीक है, ये बेटा डिफाइन हमने इसको sp3 को ऐसे किया जाता है। द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक s का और 3p के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, इंटरमिक्सिंग होगी उनकी, और वो क्या बनाएंगे, टू फॉर्म न्यू, नए बनेंगे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनकी जो शेप्स होंगी वो भी सेम होंगी और उनकी जो एनर्जीज़ होंगी वो भी सेम होंगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बेटा हमने इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्टडी की थी कि ये जो होती है ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हमेशा कहाँ पे कौन से जो हाइड्रोकार्बन्स में होती है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होती है। किस में होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम बेटे किनको कहते हैं, जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन टू कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना बेटा, उसमें जो है हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं जितने भी अल्केन्स होते हैं उनके अंदर हमेशा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटे, हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक और चीज़ भी इसके अंदर बेटा स्टडी की थी, वो ये थी कि जब भी आप बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते हैं ना, तो इसके अंदर जो जियोमेट्री होती है, ज्योमेट्री, ठीक है, वो हमेशा कौन सी होती है बेटा, आपको बताया था हमेशा sp3 के अंदर जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को प्रोसेस करेगा। ठीक है, और अगर आप बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, sp3 के अंदर किसकी हम बात करें, बॉन्ड एंगल की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल बेटा हमेशा कितना होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमेशा बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्रीज़ का होता है। कितना होता है बेटा, 109.5 डिग्रीज़ का। ये बेटे हमने लास्ट टाइम चीज़ें स्टडी की थी, और इसी से रेलेवेंट हमने एक जो एग्जांपल डिस्कस की थी, कौन सी थी वो एग्जांपल जो डिस्कस की थी, डैट वाज मीथेन। कौन सी एग्जांपल डिस्कस थी हमने बेटा, मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन में। जो मीथेन क्या था हमारे पास, CH4। तो जब आपने CH4 को देखा था तो वो कुछ इस तरीके से था। कुछ इस तरीके से, ठीक है, CH4 का ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, और हमने इनको नेम्स भी दिए थे कि ये जो बॉन्डिंग होगी ये किस टाइप की होगी। कार्बन की वजह से हमने कहा था ये sp3 है, और हाइड्रोजन की वजह से हमने कहा था S है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने इस पर बात की थी, sp3s, sp3s एंड sp3s।
और आपको ये भी बताया था कि इनके अंदर बेटा ये जितने भी बॉन्ड हैं, ये वाले, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे के सारे जो थे ये बॉन्ड एंगल कितने थे, 109.5 डिग्रीज के, ठीक है। और ये जो बेटा ज्योमेट्री बनती है, क्योंकि बेटा देखो ना इसके 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर्स बनते हैं, इसीलिए 4 कॉर्नर्स होने की वजह से हम इसकी ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ये टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री है। कौन सी है बेटा, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ये चीज़ें बेटा आपने लास्ट टाइम इसको स्टडी किया था। नेक्स्ट बेटा जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस करनी है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर, वो है बेटा हमारे पास एग्जांपल ईथेन की। किसकी एग्जांपल है बेटा, ईथेन, ठीक है। ईथेन जो होता है बेटा, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है C2H6, ठीक है, C2H6। और अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बेटे देखना पड़े, देखो 2 कार्बन है ना, सी बॉन्ड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ इसको, कार्बन हाइड्रोजन, 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 ठीक है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन होता है इसके, H एंड H। तो ये जो हमारे पास बेटे स्ट्रक्चर है ये किसका है, ईथेन का, ठीक है। ईथेन एक अल्केन है। अब आप यहाँ पे भी देखोगे तो इसके अंदर बेटा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो अल्केन्स को ही डिस्कस किया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर। अच्छा बेटा, अब हमने इसकी जो बॉन्डिंग है ना, इसमें इसकी नेचर को भी देखेंगे, बॉन्ड एंगल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेटा इसको साथ साथ समझते जाइएगा। देखो कितने कार्बन है बेटा, सबसे पहले हम कार्बन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बेटा हम ऐसे करके ना 2 कार्बन लिख रहे हैं। पहला कार्बन C6 और इस जानिब मैं दूसरा कार्बन लिख रहा हूँ C6, ठीक है। अच्छा, इनकी बेटा मैं डायरेक्ट, हम जो स्टेट लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं, ठीक है। आपको पता है ना ग्राउंड स्टेट का और एक्साइटेड स्टेट का डिफरेंस, तो हम यहाँ पे इस टाइम इसकी डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो वो क्या होगी, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन इन तमाम के अंदर है। इसी तरीके से क्योंकि 2 कार्बन है ना बेटा इसके अंदर, हमें इसलिए हमने 2 कार्बन लिखे हैं, इसकी भी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, 1s2 2s1, सेम वही वाली, 2px1 2py1 एंड 2py1 एंड 2pz1। अच्छा, अब होना क्या था, पहला कार्बन जो है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, एक s और 3 p वाले हाइब्रिडाइज्ड होंगे, और ये 4 नए बनाएंगे इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इंटरमिक्सिंग के बाद। चारों के चारों को क्या नाम दिया जाएगा, sp3 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 sp3। सेम यहाँ पे होगा कि ये एक s का और 3 p के आपस में इंटरमिक्स होंगे, क्योंकि sp3 को स्टडी कर रहे हैं, तो 4 नए बनने हैं। चारों का नाम क्या होगा, sp3 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 sp3, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा देखो कार्बन है, कार्बन की क्योंकि हमने लिखी ना बेटा एक्साइटेड स्टेट, तो इनकी जब इंटरमिक्सिंग होनी थी तो हमें पता है कि कुछ इस तरीके से जो था हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते थे। ये दरमियान में सर्कल था, मैंने उसकी जगह कार्बन लिखा क्योंकि कार्बन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपने परेशान नहीं हो जाना, इस तरीके से, ठीक है। इस कार्बन के आगे अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में था,
1 2 3 4, 4 मिक्स हुए थे तो 4 ही बने हैं। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, चारों का नाम क्या होगा, sp3, ठीक है। और चारों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अवेलेबल होगा इस तरीके से, ठीक है। सेम यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करें, कार्बन, सेम ऐसे ही इसके क्या बनेंगे, लूप्स बनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इन्वर्ट करके बना रहा हूँ ताकि बेटा आपको आसानी होगी। बनने 4 ही हैं, ये इस शेप में बनाया है, इसको थोड़ा सा हम इन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला लूप इधर ड्रॉ कर रहे हैं और ये वाले जो इस तरफ लूप हैं इनको हम दूसरी जानिब, इस तरीके से, ठीक है। ये भी 4 बने हैं और इनके अंदर भी जो एक एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अवेलेबल होगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने इनकी बॉन्डिंग को डिस्कस करना है। पहले मैं बेटा आपको इनके नेम लिख देता हूँ। देखो, ये वाला भी sp3 होगा, ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3 एंड दिस वन इज़ आल्सो sp3। अगर इस कार्बन की आप बात करते हैं तो ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3, दिस वन इज़ आल्सो sp3 एंड दिस वन इज़ आल्सो sp3, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों बेटा एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे। अब इन्होंने बॉन्डिंग करनी है एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं बेटा अगेन। अब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे। यहाँ पे अब गौर कीजिएगा, ये कार्बन अगेन ड्रॉ करूँ, इस पूरे को उठा के करीब ला रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक दूसरे से इनको मिलाना है। कार्बन फर्स्ट लूप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन्स भी अभी पूरे कर लें। एक, इसको ब्लू से करते हैं, 1 2 3 4, और चारों का नाम क्या है बेटा, चारों के चारों sp3 हैं, ठीक है। ये मैं आपको एट द एंड इसको आपको लिख के दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को इसके करीब अप्रोच करते हैं, इसकी बॉन्डिंग करवाते हैं इसके साथ। तो ये जब कार्बन इसके करीब आएगा तो इसका जो ये वाला लूप है ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम रेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, जब बॉन्डिंग में आते हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के अंदर हो जाते हैं इस तरीके से। हमने इनको ऑपोजिट स्पिन में रखना है हमेशा। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं बेटा, उनको कैसे रखा जाता है, हमेशा ऑपोजिट स्पिन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और इनके अंदर भी एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो, ये जो कार्बन वाले सारे हैं, चारों के चारों, इस कार्बन के 1 2 3 4 sp3 हैं, इस कार्बन की भी ये चारों के 4 sp3 हैं, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ कि कार्बन और कार्बन का क्या बन गया, आपस में बॉन्ड बन चुका है, लेकिन कार्बन के जो ये वाले हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं sp3, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन अभी पार्शली फिल्ड है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे कंप्लीट हो गया है, हम कहते हैं यहाँ पे इनका बॉन्ड बन गया, ठीक है, इनको फिल्ड कर दिया हमने। अच्छा, अब आप देखें, इसके ये 3, इस कार्बन के भी 3 जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स थे sp3, ये भी पार्शली फिल्ड है। इसी तरीके से इस कार्बन के भी ये तीनों पार्शली फिल्ड है। अब इनके पास हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन क्या होती है, हाइड्रोजन की जो कन्फिग्रेशन होती है बेटा वो होती है 1s1। तो हाइड्रोजन का कौन सा वाला आएगा, s वाला। s कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूँ ताकि आपको ये इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ इस बात को। यहाँ पे कौन सा आएगा, ये सर्कल कौन सा आया, स्फेरिकल हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे भी एक कौन सा आया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके। यहाँ पे भी क्या आया, एक स्फेरिकल हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है।
और यहाँ पे इन्होंने इसके साथ क्या किया है, बॉन्डिंग की है। ठीक है, सिमिलरली इस पोजीशन के ऊपर भी हाइड्रोजन आएंगे क्योंकि पार्शियली फिल्ड है, और हाइड्रोजन कौन सा आएगा, 1s1 स्फेरिकल। ठीक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ पर भी एक स्फेरिकल हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये यहाँ पे इसके साथ क्या करेंगे, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहाँ पे हम इनकी जो है बॉन्डिंग की नेचर, उसको अगर हम डिस्कस करना चाहें, देखो ये वाला कार्बन का sp3 था और इस कार्बन ने का भी ये वाला कौन सा था, sp3। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई है ये कौन सी हुई है, sp3 बॉन्डिंग नेचर है। कौन सी है बेटा, sp3 बॉन्डिंग नेचर। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछा जाए इस कार्बन की इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन की इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन की इस हाइड्रोजन से, मतलब कार्बन की हाइड्रोजन के साथ कौन सी नेचर रही है बॉन्डिंग की, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे फिर, कार्बन की वजह से आप कहोगे, कार्बन मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है, कार्बन की वजह से आप कहोगे ये sp3 था, और इस हाइड्रोजन की वजह से ये क्या बन गया, s बन गया। ठीक है, ये इसकी है। सिमिलरली इसकी क्या नेचर होगी, sp3s, यहाँ पे भी क्या होगा, sp3s। सिमिलरली यहाँ पे भी जो बॉन्ड बने हैं ये वाला भी इसकी नेचर क्या होगी, sp3s। ठीक है, इस वाले की नेचर भी क्या होगी, sp3s, और इसकी भी नेचर क्या होगी, sp3s। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इसको समराइज़ कर देते हैं आसानी के लिए कि जब आप डिस्कस करने लगे हो ना ईथेन को, ठीक है, तो ईथेन में बेटे आपने ये बात आज समझी है कि कार्बन और कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है ना ये वाली, ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर बनाया हमने, इसको मैं स्ट्रक्चर की फॉर्म में बना देता हूँ। इस चीज़ को, कार्बन का कार्बन से बॉन्ड है ये वाला, इसको लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, पहले इसको बना लें, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। सिमिलरली इस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इस तरह से बॉन्डिंग करके हमारे पास ये आया है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको नेक्स्ट लिख लेते हैं। इन दोनों कार्बन और कार्बन के दरमियान, यहाँ पे मैं इसको साथ में ये भी लिख देता हूँ, कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग नेचर क्या रही, sp3 कार्बन और हाइड्रोजन की तमाम की क्या रही, sp3s। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वजह से sp3 और हाइड्रोजन की वजह से s, तो यहाँ पे भी कौन सी रहेगी, तमाम हाइड्रोजन की कार्बन के साथ कौन सी रहेगी, sp3s तमाम की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड था उसके अंदर जो नेचर रही वो sp3 नेचर रही बॉन्डिंग की। ठीक है, और दूसरी बात, जो आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सारे बॉन्ड बने उनकी नेचर क्या रही आपके पास, sp3s। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास जो था एग्जाम्पल थी ईथेन की। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करता हूँ बेटा ये आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ना एक क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम, के जो ये C6 हमने लिखा था इन ग्राउंड स्टेट, और ये वाली हमने लिखी है इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, वो कहता है देखो जब ग्राउंड स्टेट के अंदर था ना 2px 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो हाफ फील्ड कितने हैं, पार्शली फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, सिर्फ 2। तो ये क्या है, डाईवैलेंट से क्या मुराद था कि यहाँ पे ये कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो कहता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि
2s के पास एनर्जी कहाँ से आती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इसके अंदर से जंप करता है और 2pz वाले के पास आ जाता है एक्साइटेड के अंदर। कहाँ से एनर्जी आती है इसके पास, ठीक है। तो बेटा इसका जो आंसर है आपके पास ये है कि जो एक्साइटमेंट होती है ना 2s में से इलेक्ट्रॉन का निकल के एक्साइट होके जंप करके 2pz में आ जाना, ये कैसे होता है। देखो कोई शक नहीं है यहाँ पे अभी कार्बन के पास क्या एबिलिटी है कि ये सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके पार्शली फील्ड क्या है 2px हैं और 2py हैं, ठीक है। अच्छा जब शुरू के अंदर बेटा 2 बॉन्ड बनाता है ना तो हमेशा ये बात याद रखनी है बेटा, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। क्या बताया आपको, बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। जब कार्बन शुरू में 2 बॉन्ड बनाता है तो उसमें से 2 बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी इतनी होती है कि वो क्या करती है, अमाउंट एनर्जी की जो रिलीज हुई वो अपने से लोअर वाला जो एनर्जी शेल है ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, हेल्पफुल होती है एक्साइट करवाने के लिए। जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई उसने अपने से लोअर वाले सब ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया, तो ये सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पार्शली फील्ड कितने हो गए, 2s में 1 रह गया, 2px में भी 1 था, 2py में भी 1 था, 2pz में भी 1 था। ये दो तो आपस में एक दूसरे के साथ पहले से ही बॉन्ड बना चुके। पीछे 2s के पास भी पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, 2pz के पास भी पार्शली फील्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब इनके पास भी एबिलिटी है कि ये एक एक बॉन्ड मज़ीद बना सकते हैं। तो टोटल इसकी फिर जो नेचर हो जाती है वो क्या हो जाती है, टेट्रावैलेंट। और मज़ीद जब 2 बॉन्ड बनते हैं तो मज़ीद जो होती है अमाउंट एनर्जी की वो रिलीज़ होती है। तो टेट्रावैलेंट के अंदर एक्सेस अमाउंट जो होती है एनर्जी की वो क्या होती है, उसमें से रिलीज़ होती है, ठीक है। एक्सेस अमाउंट एनर्जी की रिलीज़ होती है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि टेट्रावैलेंट से मुराद 4 बॉन्ड जो बनते हैं कार्बन के, ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है एक्साइटेड स्टेट की, ये क्या समझी जाती है बेटा, टेट्रावैलेंट वाली ये मोर स्टेबल समझी जाती है। क्या समझी जाती है बेटा, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू डाईवैलेंट नेचर, ठीक है। तो कार्बन की यहाँ पे मैं पॉइंट में बता रहा हूँ, कार्बन की जो नेचर है ना बेटा टेट्रावैलेंट, ठीक है, टेट्रावैलेंट नेचर इज मोर स्टेबल देन डाईवैलेंट नेचर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसमें बेटा किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो बेटा आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे लाइव सेशन के अंदर भी पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।